वेलकम टू कनिष्ठा कोडर्स। और कैसे हो मेरे बच्चों। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज code.org के हम लोग लेसन नंबर 3 करेंगे जो कि प्री एक्सप्रेस 2020 कोर्स के अंडर आता है। इसके अंदर द मेजर एम जो आज हमारी क्लास का रहेगा वो ये रहेगा कि हम ये समझेंगे कि इस एंग्री बर्ड को हम कैसे इस पिक तक लेकर जाते हैं। इस पिक तक लेके जाना ही हमारा एम नहीं होगा। एक और मेजर चीज़ हम आज सीखेंगे कि क्या यूज़ होता है रिपीट ब्लॉक का और रिपीट का मतलब क्या होता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी दौरान इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मुश्किल का सामना हो तो आप इस तरीके से एक लाइंस बना सकते हैं अपना कोई भी माउस पैड लेकर या कोई भी मार्कर लेकर, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस एंग्री बर्ड को इस पिक तक जाने के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे। 1, 2 और 3। करेक्ट। और कौन से डायरेक्शन में लगेंगे? 3 वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा, इसको हम एक बारी वेस्ट, 2 बारी वेस्ट और 3 बारी वेस्ट ले लें, जैसे कि हम पहले सीखते आए हैं। बट अभी वाले लेसन के अंदर हमारे को कुछ चेंज करना है और हमें ये देखना है कि हम एक रिपीट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी काम अगर बार बार करना हो, जैसे मैं आपको बोलूँ रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन, रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन, रेज योर हैंड एंड ब्रिंग इट डाउन। ये काम अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये भी बोल सकता हूँ कि 3 बारी आप अपना हाथ ऊपर लेके जाएं और नीचे लेके आएं। करेक्ट। इसी तरीके से ये 3 बारी वेस्ट लगाने से अच्छा मैं एक रिपीट ब्लॉक लगा सकता हूँ। रिपीट ब्लॉक लगाने के बाद हम लोग एक वेस्ट यहाँ पे लगाएंगे। वेस्ट लगा दिया हम लोगों ने जैसे ही। अब आप देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, 3 बारी वेस्ट था, ये दोनों इक्वल है। ये 3 बारी वेस्ट लिख लेना, या फिर अगर हम इसको 3 बारी लिखें और बीच में डायरेक्शन डाल दें वेस्ट का, तो ये इक्वली होंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम होगा। अभी हम लोगों ने डाल दिया है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं ऑलरेडी जो हमारे पास है और रन करते हैं। देखिए 1, 2 एंड 3। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वाले प्रॉब्लम पजल को देखिए सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके की लाइंस बना के एक बार चेक कर सकते हैं कि कितने डब्बे हम लोगों को क्रॉस करने पड़ेंगे और कितनी स्टेप्स इसको चलना पड़ेगा। सेम है, अगर नॉर्मल भाषा के अंदर समझे तो एक बारी हम लोग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 2 बारी यहाँ और 3 बारी यहाँ। करेक्ट। बट इफ़ यू वांट टू डू इट इन सम अदर वे तो आप 1, 2, 3 ऐसे नॉर्मल ना करने के बाद बजाय आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक अ रिपीट ब्लॉक लीजिए। इसके बाद आप साउथ को लगाइए। अब इसको साइड में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब आप करिए 1, 2 एंड 3। मूविंग ऑन फर्दर, आगे समझते हैं इस पजल के अंदर। पजल बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। हम ब्लॉक्स की लाइंस बना लेते हैं आपकी सुविधा के लिए और इजी हो जाएगा आपको समझना। करेक्ट। तो अब आप देखिए एक बार नीचे जाएंगे 1, 2 एंड 3। मतलब नीचे जाना मतलब कि हम लोगों ने शूज़ की तरफ जाना है अपने। यहाँ पे देखिए इन्होंने 3 बारी साउथ हिंट दिया हुआ है, पर ये हिंट गलत है क्योंकि हमें 3 बारी करने से अच्छा एक रिपीट लेंगे, उसको 3 बारी करेंगे और साउथ को हम उसके अंदर डालेंगे। साउथ को अंदर डालने के बाद हम एक वेस्ट का प्रयोग करेंगे और ये चल जाएगा। देखिए 1, 2, 3 एंड अ वेस्ट। मूविंग ऑन फर्दर, अब हम अगला पजल सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये एंग्री बर्ड की पोजीशन को बहुत ध्यान से देखिए आप। अगर हम एंग्री बर्ड की बैक देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो चल रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसकी आइज़ हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। करेक्ट। इसलिए हमारे को यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए हम लाइंस बना सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस इफ़ यू वांट टू। लाइंस बनाने के बाद आप ये देख पाएंगे कि हमें एक बारी अगर हम लोगों नॉर्थ की तरफ जाएं, यहाँ ऊपर जाएं तो ये 1 टाइम, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कितनी बार जाएंगे 1 और 2 टाइम्स क्या जा सकते हैं ईस्ट। करके देखते हैं। एक बारी अगर हम नॉर्थ जाए करके देख, एक बारी अगर हम लोग नॉर्थ जाते हैं तो हम ये ऊपर पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें 2 टाइम
हमें 2 टाइम ईस्ट ले लेना चाहिए, 1 और 2, पर 2 टाइम ईस्ट लेने से अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम रिपीट के अंदर 2 टाइम्स बना के एक ईस्ट उसके अंदर डाल के साइड पे रख सकते हैं। हम इसको रन करके देखते हैं। जहाँ पर भी 1 से ज़्यादा बारी होता है वहाँ पे हम रिपीट का प्रयोग करते हैं। 1 देन 1 एंड 2। लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड आगे चलते हैं हम लोग। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर हमें क्या करना है। हमारे को यहाँ पे जाते वक्त कितनी बारी हमारे को इस एंग्री बर्ड को आगे मूव करना होगा, क्योंकि इसकी आइज की डायरेक्शन की तरफ 1 2 एंड 3। ये हैंड वही है जिस साइड आप इरेजर यूज करते हैं। सो लेट्स टेक दिस एंड 1 2 3, 3 टाइम ईस्ट। इसके अच्छा आप 3 बारी ईस्ट लेने से अच्छा आप एक रिपीट के अंदर इसको 3 टाइम्स डालेंगे इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, you will take 1 south and then we will click on run. ओके, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेवंथ पजल इज अ चैलेंज पजल। चैलेंज पजल को करते समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट लॉजिक उसके अंदर सेम ही होता है। इसकी हमारे को सबसे पहले इसको नॉर्थ की तरफ लेके जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम लोग लेके जाते हैं इसे नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो पहले ये इस तरफ यहाँ ऊपर आएगा 1 टाइम, उसके बाद क्या होगा 1 2 3। अगेन ये जो 3 बारी वो अपने ईस्ट की तरह चलेगा। ईस्ट में चलने के बाद वो एक बारी साउथ में आएगा नीचे। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। एक बारी नॉर्थ, कितनी बारी चलना है हम लोगों ने टूवर्ड्स द ईस्ट, 3 बारी। सो हम 3 बारी रिपीट ले सकते हैं एंड 1 टाइम साउथ। नाउ लेट्स ट्राई इट। 1 टाइम नॉर्थ, ईस्ट 1 2 3 एंड 1 टाइम साउथ। आगे चलते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सिंपल पजल है। हमारे चैलेंज के बाद हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक बारी ईस्ट लेके जाना है और एक बारी साउथ लेके जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि जिस टाइम आपको एक ही बारी ईस्ट, एक ही बारी साउथ, एक ही बारी नॉर्थ, एक ही बारी वेस्ट, इनमें से कोई भी डायरेक्शन सिर्फ एक ही बारी जाना होता है, वहां पर आपको रिपीट का प्रयोग नहीं करना होता है। देयर इज नो नीड टू यूज रिपीट इन दैट केस। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। हम अपना 9th पजल सॉल्व करेंगे। 9th पजल सॉल्व करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। कोई पेन लेकर, जो ऑनलाइन स्क्रीन पेन्स होते हैं एनोटेटर्स, और उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। बट आप अभी 9th पजल तक आ चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 1 2 3 एंड 4। पिक को भी गिनिएगा प्लीज़ जहाँ तक आप जाते हैं। 1 2 3 4, 4 बारी जाना है। 4 बारी जाने के लिए हम लोग ईस्ट को 4 बारी भी लिख सकते हैं, बट ऐसे करके भी इसका करेक्ट आंसर बन सकता है। बट what we can do simply is take a repeat block, make it 4 times, and then we can implement it and run it. See this. 1 2 3 and 4. Let's move on further to the last and the 10th puzzle. इस पजल को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि आप कर सकते हैं। पहले आप 1 2 3 4, यहाँ जाने के बाद 1 2 3 4 ऐसे भी जा सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स आप ईस्ट जा सकते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स आप नॉर्थ जा सकते हैं। दिस इज़ वन करेक्ट आंसर। एक और करेक्ट आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, पहले आप 1 2 3 4, 4 टाइम्स आप कहाँ जा सकते हैं, नॉर्थ जा सकते हैं। फिर 1 2 3 4, 4 टाइम्स आप कहाँ पर जा सकते हैं, टूवर्ड्स दी ईस्ट डायरेक्शन। ये भी आंसर एक करेक्ट है। बट मैं अभी आपको एक और आंसर दिखाऊंगा जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम उसको उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। अगर मैं इसको एक बारी यहाँ टूवर्ड्स द ईस्ट, then north, then east, then towards the north, then towards the east, then towards the north,
देन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन टुवर्ड्स द नॉर्थ ले जाऊँ। अब हम इसे करके देखते हैं, इस आंसर को ट्राई करके देखेंगे। रिपीट ब्लॉक है, हम लोग रिपीट ब्लॉक लेंगे। पहले हम लोगों ने डाला है हमने यूज़ किया था ईस्ट, उसके बाद किया था हमने नॉर्थ। ये कितनी बार यूज़ किया था, ईस्ट नॉर्थ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। ये देखिए एक बार ही करते हैं तो ये इतना आएगा, ईस्ट और नॉर्थ। तो इसको ऐसे करने से अच्छा हम लोग इसको इसमें डाल के कितने टाइम्स, 4 टाइम्स करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ईस्ट नॉर्थ 1 टाइम, ईस्ट नॉर्थ सेकेंड टाइम, ईस्ट नॉर्थ थर्ड टाइम, ईस्ट नॉर्थ फोर्थ टाइम। So I hope you enjoyed today's class and you learned something new. Please practice the 10th puzzle, it is very important, and everyone should learn and understand that inside a repeat block you can have more than one block also. Thank you for watching and keep enjoying Kanishta Coders.